हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं थ्री गाइस इन अ पार्क। तो जो 2019 में सेमीफाइनल हुआ था, रिजल्ट रिवेंज वो नहीं हुआ। रिवेंज कंप्लीट। रिवेंज कंप्लीट। तो 397 करे इंडिया ने और 327 पे ऑल आउट कर दिया है न्यूजीलैंड को। 70 रन से जीत गई है। कन्विंसिंग। अभी मोर और घुसेंगे, लेस। उसमें घुसेंगे। मैं कह रहा हूँ टॉकिंग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहले इंडिया की बैटिंग पे ही आ जाते हैं। तो सबने ही अच्छा करा, मतलब किसने खराब किसने ओपनिंग करा। अच्छी करी। रोहित शर्मा ने अपना वही एग्रेसिव अप्रोच, उसका शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, बीच में उनको क्रैम्प्स आ गए, वो चले गए। कई उस प्लेयर यही है कि क्रैम्प आते हैं तो 200 मारते हैं, कई बाहर जाते हैं, फर्क है। उसका फिर किंग कोहली बोल लिए या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, भाई उन्होंने ग्रेटेस्ट 50। ही हो गए अब तो मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से ओडीआई में कोई मुकाबला नहीं है। 281 इनिंग्स में 50-100 है। बिल्कुल। मतलब जो उन्होंने इनका सेकंड बेस्ट है सचिन तेंदुलकर जी, उनके आई थिंक 452 है। 452 में वो 49 है उसमें, 50 नहीं हर है। 5 साढ़े 5 इनिंग्स बिल्कुल भाई, में बिल्कुल। एक सेंचुरी। बट मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सनत जयसूर्या का कल मैंने कुछ पढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि अगर तेंदुलकर के टाइम पे 2 बॉलें होती और ऐसे रूल्स होते आजकल वाले, तो उनकी डबल होती 100। भाई तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस तो कितनी मर्जी बना लो, जो मर्जी कर लो। लेकिन और कोई भी सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस को तो वो कर ही नहीं रहा क्वेश्चन की वो अभी भी कम थे। अभी भी सचिन शायद विराट से ऊपर है, मान लेकिन सकते हैं। लेकिन आपको जहां कोहली जैसे बंदे ने मॉडर्न एरा में 50-100 करी है, तो बाकी बैट्समैन क्यों नहीं कर पा रहे बाकी इतने बैट्समैन रूल्स, उनके लिए भी इतने तो दो इजी है। बॉलें हैं ही। तो आप उनकी ग्रेटनेस को क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। बिल्कुल कोहली भी मतलब आई थिंक इक्वली ग्रेट है इन टर्म्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट, तो बिल्कुल। ये कहना पड़ेगा यहाँ पे। और फ्रेश शेयर का जो लेट तो ऐसे ही मैं फायर ताली बजाऊंगा इनिंग, भाई, बहुत बढ़िया है। मजा आया। तो क्या भाई, वही मेरे ख्याल से 67 में 100 थे वो। आगे शायद कितना स्कोर था मेरे को याद नहीं। स्टार परफॉर्मर यही थे पूरी बैटिंग लाइनअप जो की। एक्चुअली जो टारगेट न्यूजीलैंड को मिलता 360-65 का, वो 398 क्यों मिला, वो श्रेयस अय्यर श्रेयस रीजन है। अय्यर का फैक्टर था वो। उसके बाद आपका सूर्य कुमार ने तो कुछ करा नहीं, नहीं, मौका भी नहीं था मौका ही उतना। नहीं था। आखिरी ओवर में आए थे। फिर न्यूजीलैंड की बॉलिंग में सबने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, हम्म, खासकर टिम टिम साउदी ने। साउदी ने 100 करी है कल। 100 ऑफ करी स्पिनर, है। ऑफ स्पिनर ना। ऑफ स्पिनर, बस वो लीडिंग विकेट टेकर बन गया अपनी, वो पता नहीं कैसे। अगर आप 3 विकेट ले रहे हो 100 रन देके, तो आई डोंट थिंक मेरे ख्याल कोई। से बोल्ड ने भी कुछ और नहीं कहाँ लिए आपने 3 विकेट, ये भी मायने रखता है। एक शुरू में ली रोहित की, उसके बाद दोनों पीछे। 45 ओवर के बाद ली। हाँ जी। तो तब तक तो सारा डैमेज हो ही चुका और था। पहला लुट गया बोल्ट ने था। भी 87 देके एक ही विकेट, वो भी उनको मिल गई बस। न्यूजीलैंड दबी वहीं पे क्योंकि क्यों बोल्ट चले नहीं। न्यूजीलैंड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है भाई, देखो, ये तो मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड का एक तो बॉलिंग लाइनअप हम पहले प्रीव्यू में डिस्कस कर चुके थे कि हल्का है इंडिया से। और सेकंड चीज की उनको फेवर भी नहीं हुआ कोई, कि टॉस वो हार गए। अब कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि टॉस भी रिग्ड था कुछ, मतलब ये छोड़ भाई दो अब ये थ्योरीज को। वो तो कहने वाली बोलने बात वाली है। बात है। पाकिस्तानी तो प्लेयर वो सिकंदर बख्त है, वो तो ये कह रहे हैं कि टॉस जब होता है तो रोहित शर्मा कहीं और देखते हैं, दूसरा कप्तान कहीं और देखता है। मैं समझ नहीं पा रहा बेसिर वो पैर तो की बातें कहाँ से केन आती हैं। विलियमसन तो कह रहा है, हाँ मैं भाई यहाँ हारने आया हूँ, न्यूजीलैंड तक सेमीफाइनल तक छोले पहुंचा कुलचे हूँ। बेचने हैं। तो हम सॉरी, हम कहाँ थे इससे पहले, हम थे बॉलिंग पे। बॉलिंग पे। बॉलिंग पे। तो एक्चुअली जैसा हम लोगों ने भी प्रिडिक्ट किया था और आप लोगों ने देखा ही होगा कल, कि टॉस वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहली इनिंग में बॉल बिल्कुल खड़ी हो रही थी, स्विंग नहीं हो रही थी। और जब इंडिया की बारी आए तो इतनी स्विंग हो रही थी बॉल कम से कम। तो लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ ये होगी कि शायद उन्होंने बेहतर बैटिंग करी जो। नहीं, अभी वही वही उनकी न्यूजीलैंड वाली बैटिंग पे आएंगे। तो क्या, सैंटनर कल वो थे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। बट विकेट नहीं ले पाए। कोई फायदा नहीं है इकोनॉमी का ऐसी। और बाकी कोई मतलब हल्का भी कोई बात करने लायक नहीं है न्यूजीलैंड के बॉलर में। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में तो कुछ था ही नहीं। बहुत ही खराब बॉलिंग, और रिजल्ट आपके सामने ही है कि क्या हुआ उससे। तो अब इंडिया की बॉलिंग पे अगर बात करें तो एक ही नाम आता है, मोहम्मद शामी। शमी। 7 विकेटें हाई आज। बेस्ट मतलब जो बेस्ट फिगर्स हो गए हैं किसी भी इंडियन बॉलर की इन ओडीआई, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट। ओडीआई में बेस्ट हाँ परफॉर्मेंस है इनकी। तो क्या ही बोले भाई, 23 विकेट पे पहुंच गए, 5 मैच खेले हैं आधे मेरे मैच और ख्याल खेले से। उन्होंने लगभग। 50 विकेट भी कंप्लीट कर लिए है हाँ, वर्ल्ड कप 50 विकेट, फास्टेस्ट फास्टेस्ट एवर टू 50 50 विकेट्स है। विकेट शायद हो अगर गए। मैं गलत नहीं हूँ तो 16 या 17 मैचों में 17 हुए। में 17 17 में 53 हो 53 हो गई है। गई। तो आप ये सोचो। 53 भी नहीं, 54 हो 54 गई विकेट है। हो गए 17 मैचेस में।
तो मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड भी जाते हुए लग तो रहा है। ये थोड़ा सा वैसे वीडियो लंबा जाएगा तो थोड़ा बने रहो, क्योंकि है कुछ बहुत कुछ बात करने को है। तो अब न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बैटिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमें उम्मीद थी कि कॉनवे और रचिन के बीच में कम से कम 100 रन होने चाहिए, वो नहीं हुए। जबकि इन्होंने शुरू में अच्छा टैकल करा बुमराह को। पहले 5 ओवर में 30 रन थे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ खो ही गए। मतलब शमी आए हैं, उनको एक डर ही बैठा हुआ था कि शमी क्या कर देंगे। लूज शॉट था मेरे हिसाब से, लूज शॉट दोनों का लूज शॉट था, रविंद्र का भी और कॉनवे वाला तो बहुत ही ऐसा था कि बिल्कुल वो फंस और गए कि drive कॉनवे नहीं भी कर कहना पड़ेगा कि इस इस वर्ल्ड वर्ल्ड कप में फ्लॉप है, और पहला ही वर्ल्ड कप था उनका। हाँ। लेकिन फ्लॉप बिल्कुल फ्लॉप गए हैं। एक वो 150 रन बनाने के बाद कुछ खास कुछ करा नहीं। कल टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि मतलब पहले 10 ओवर में 80-90 होते तो चांस था कोई। वो तो विलियमसन और मिचेल की पार्टनरशिप ने इनको 300 पार करा दिए, वरना वो लग भी नहीं रहे थे एक बार के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद रविंद्र ने भी अपनी विकेट बिल्कुल सस्ते में दी है। टिकट बुक करा ली, टिकट भी बुक करवाई वेलिंगटन की, जहाँ भी रहते हैं वो। और विकेट बहुत ही बेकार, मतलब मैं वही बोलूंगा कोई हवा बना हुआ है शमी का एक्चुअली। ये डैरेन मिचेल के इनिंग्स उसी पे आ रहे हैं बस धीरे धीरे। तो उसके बाद केन विलियमसन ने एटलीस्ट फाइट किया, खड़े रहे। एक टाइम था 20 बॉलों पे 4 रन पे थे, खत्म 72 पे 69 किया है। ठीक है। उसके बाद मिचेल तो भाई क्या ही बोले, मतलब मेरे लिए कल बेस्ट इनिंग्स थी वो। दोनों टीमों में बेस्ट नॉक डैरेल मिचेल की थी। मतलब बुमराह को खड़े ही नहीं होने दिया, वो आ रहे हैं उनको सेटल ही नहीं होने दिया। और वो जो 15-11-12 उससे पहले भी नहीं सेटल होने दे रहे थे। वो बहुत बहुत प्लान तरीके से एक हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रहे थे वो। और स्ट्रेट में जो वी में जो छक्के मारते, मैं मैच से पहले भी यही बात बोली थी, आगे बढ़ के कैसे मार देते हो बहुत मतलब। और जो उनकी स्ट्रेट ड्राइव है ना एक्चुअली और लगातार कमाल है। दूसरा शतक काफी तगड़ी फाइंड मिली है मैं कहूंगा न्यूजीलैंड को। वैसे पहले पिछले 3 साल से बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी उसके बाद 9 चौके और 7 छक्के मारे उन्होंने। 134 मारे हैं उसमें, 9 चौके और 7 छक्के इन सच अ प्रेशर सिचुएशन। तो ये मतलब जहां तारीफ बनती है वो करनी पड़ेगी। केन विलियमसन भी मेरा मानना ये है कि और 10 ओवर खेल जाते, मैच को डीप लेके जाते, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है भाई। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आज के बोले जाते हैं, तो उनको डीप लेके जाना चाहिए था मैच। डीप लेके जाते, लेकिन है उनका मिडिल ऑर्डर ऐसा कि लोअर मिडिल ऑर्डर की। भाई लोअर मिडिल ऑर्डर तो हम पहले भी बोल रहे थे कि है, बस की नहीं है इनके। उनके पास एक वॉकिंग विकेट, वो हम बबूमा कहते भाई बबूमा का बहुत बेटर है उनसे। बबूमा से भी ऊपर एक नाम मिल गया है इस वर्ल्ड कप में, तो लेथम भाई इतना बेकार परफॉर्मेंस। इंग्लैंड की टीम और ये एक बराबर है लेथम। बहुत बहुत बुरा खेले है लेथम, और मतलब बहुत ही बुरी तरह लेट डाउन करा उन्होंने अपने पूरी टीम को। और मतलब मैं कहूंगा वेल डिजर्व्ड ही है कि वो जा रहे हैं, कि ये टीम फाइनल में जाना नहीं डिजर्व कर रही थी इस बार। और उसके बाद ये चैपमैन क्यों रखे हुए भगवान जाने, मतलब क्यों हुए। फिलिप्स ने थोड़ा बहुत वो खेली, लेकिन फिलिप्स का भी जो शॉट था एक्चुअली वो मारना ही पड़ना था उनको। 15 की रिक्वायर्ड रन रेट थे और बिल्कुल बाउंड्री पे आउट हुए हैं। तो मतलब क्या गालियां दे दोगे फिलिप्स को जब बाकी किसी ने कुछ करा नहीं। थोड़ा सा फिर भी 33 में 41 किया है, तो थोड़ा सा उन्होंने किया है आर्टिफिशियल। लेकिन उसके बाद तो सब आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट नहीं थी भाई। जब केन विलियमसन और डैरेल मिचेल खेल रहे थे ना, हमारे एक बार के लिए हमारे नहीं कमेंटेटर्स के सुनते किसी की। और स्टेडियम कैसे चुप था अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 220 पे 4 से बहुत मुश्किल हो जाता। 220 पे मैं तो बात कर रहा हूँ 213 पे 2 से। 213 पे जब 2 थे ना, तो कमेंटेटर भी ये थे और स्टेडियम भी ये था। एक बाल के लिए उन्होंने बता दिया था कि इंडिया कोई इनविंसिबल टीम नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब 400 रन होते हैं तो आपको चाहिए यार, बात ऐसी है, 400 रन नहीं बनते सेमीफाइनल में। हम भी भाई 400 रन इन एनी केस ही नहीं बनते, सेमीफाइनल हो या ना हो। बहुत रेयर बनते हैं। कब बने हैं? एक बार बने हैं पूरे हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन बहुत सेमीफाइनल का प्रेशर अलग होता है। वो तो है, लेकिन प्रेशर तो इंडिया पे भी था। प्रेशर में तो आई ना इंडिया। कल किसी टीम ने तो डाला, अभी तक तो आई नहीं थी। अभी भी मानता हूँ कि इंडिया ने ठीक है थोड़ी बॉलिंग खराब करी, लेकिन वो कन्विंसिंग जीती। वो उसमें हमें श्रेय लेना नहीं चाहिए भारतीय बॉलर से। नहीं मतलब ये तो कहना गलत ही है कि कन्विंसिंग विन है। अगर ये कन्विंसिंग विन है तो फिर पता नहीं विन होती जब 150-200 रन से जीतती। अगर उन्होंने 400 मारे तो 250 के अंदर
निपटाती तो मैं कन्विंसिंग जीत बोलता। और यहाँ पे भी विकेट्स का इम्पोर्टेंट विकेट्स का खेल था। अगर वही है केन जैसा बंदा अगर थोड़ी देर और खड़े हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है भाई इंडिया के लिए। हाइपोथेटिकल जी रहे हैं ना भाई हाइपोथेटिकल कैसे जी रहे हैं, भाई, रियलिस्टिक वो जी रहे हैं। वो हो रहा था वो बनाए टिके नहीं ना वो वो- आगे, यही तो मैं कह वो रहा तो हूँ। पॉइंट वो तो फिर आप भाई तब भी अगर जब नहीं भी टिका था तब भी इंडिया की फटी पड़ी और थी। अगर बात ये है अगर शमी कैच ले लेता, ये हो जाता, भाई, वो तो हो वो जाता। नहीं हुआ प्रेशर में ही तो छूटी। अभी तक तो प्रेशर में डाला ही नहीं था किसी ने। यही तो पूरा पॉइंट ही यही है। मैं चलो आगे जडे बढ़ते हैं। अगर तूने देखा हो नहीं देखा हो, जडेजा ने जबरदस्ती केन विलियमसन को टारगेट करते हुए टारगेट थ्रो मारा थ्रो मारा और था, वो ओवर थ्रो के प्रेशर 4 पे था, रन दिए। वो विकेट पे प्रेशर नहीं पे मारा, था, केन विलियमसन को वो मारा। प्रेशर पे था। वो दैट वाज टोटल प्रेशर। तो अगर पूरी सिचुएशन देखो तो बहुत अच्छे प्रेशर में कल इंडिया डली है। फाइनल में पता चलेगा। वो एक बार 25 वो 20-22 ओवर से लेके जो 30 ओवर तक, बिल्कुल 30-31 ओवर तक, जब तक ड्रिंक नहीं आई थी, इंडिया बहुत ज्यादा तो प्रेशर भाई सामने वाली टीम भी खेलने आई है, यही तो मेरा तो पॉइंट वही है। तो आप भाई अभी कह तो रहे हो कन्विंसिंगली जीता, फिर आप कन्विंसिंग तो है, 70 रनों से जीतना इज गुड भाई। मैं भाई और जब कितने रनों से आप जीतोगे? बनाई 400 दोगे तो 70 रन 330 तो आपने भी खा लिए। उसमें से आप ये देखो, एक बंदे ने 134 मारे, तो तो बाकी लोगों ने क्या तो करा? इंडिया में किसने क्या मारा? सबने मारा है। 200 रन क्या? सबने मारा है। एक बंदे ने 80 रन मारे हैं, एक ने 100 मारा है, दो ने 100 मारी है। दो ने 100 हाँ, मारे, फिर बताओ। 300 रन तो उन्होंने मार दिया 400 तो हो ऑलमोस्ट। गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो वही टीम तो एफर्ट है। उसने एक बंदे ने तो 134 मारा है। उधर भी तो विलियमसन ने मार के गया 70 रन, वो फिलिप्स भी मार के गया 40। वो तो है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, वो बस था वो वन मैन शो, डैरिल मिचेल पर ये पूरी और टीम जब टिकी थी। एक मिनट, जब फिलिप्स खेल रहा था और डेरिल मिचेल खेल, तब एक बार भी नहीं लग रहा था कि इंडिया यहाँ से हार सकती एक है। विकेट दूर थी सिर्फ इंडिया, ये आपको हाँ, भी पता था। बट यहाँ एक बार प्रेशर नहीं था। हार सकती थी, नहीं हार प्रेशर सकती नहीं थी, था। नहीं हार सकती। बिल्कुल भाई गलत स्टेटमेंट वो है। फिर आप ये बिल्कुल तो ही biased ये है हो रहे हो। ओवर 48 कॉन्फिडेंस। बॉलों में ये 130 रन नहीं बनते। ये है 48 बॉलों में करीबन 111 रन थे। हाँ भाई नहीं बनते। भाई ये है ओवर कॉन्फिडेंस और ये है बायस। हाँ, ये टोटल बायस है। इंडिया जीती है, ये अच्छी जीती है, अब कंप्रिहेंसिवली जीती है ना, नहीं है बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं वो है। अच्छा जीती वो है। आपका मानना है, मेरा मानना कुछ और हो आपका सकता है। मानना वो हो सकता है, आप बस बताइए मैं- इस पे क्या हो सकता है। बिल्कुल मैं बस। ये तो कह ही नहीं सकते कि कल इंडिया अंडर प्रेशर नहीं आई। द गेम टोटली एब्ड एंड फ्लोड और कभी उनके फेवर में भी गया और फिर इंडिया के फेवर में भी आया। ऑफ कोर्स एक ही बंदे ने आपको रेस्क्यू करा इंडिया में अगर बात करूं तो, और कोई भी विकेट नहीं ले पा रहा था। जहां पे आई थिंक पहली 4 या 5 विकेट शमी ने ली हैं पूरी। हाँ, 4 विकेट शुरू की शमी ने ली है, फिलिप्स की सिराज ने ली, शायद ऐसा कुछ था। फिलिप्स की भी बाद में ली है। तो मिचेल बाद में आउट हुए ना। ओह यस, तो 4 विकेट पहली वही थी। तो ये शुरुआत कहानी है। की 4 विकेट तो शमी ने ली। हाँ। तो एक ही बंदे ने आपको यहाँ रेस्क्यू किया और उनको भी उस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मेरे से कैच छूट गई है। उनको थोड़ा गिल्ट था, जो भी कह लो। तो हम ये नहीं, किसी भी, मेरे लिए तो नहीं लगा मुझे कि ये मेरी नजर कॉम्प्रिहेंसिव में थी। अच्छा खेल के मेरी गए, नजर में थी, बाकी आप लोग दोनों टीमें अच्छा खेली। इंडिया बेटर टीम ऑन द फील्ड वो तो देखो डिजर्व तो इंडिया के यहाँ, कोई क्रेडिबिलिटी पे कोई शक है एज ही अ नहीं बॉलिंग इंडिया की। यूनिट न्यूजीलैंड को लेट डाउन मिला है, उसकी बिल्कुल। वजह से। और एज अ बैटिंग यूनिट इन द Batting टर्म्स unit ऑफ लोअर मिडल लोअर मिडल ऑर्डर, मार्क चैपमैन कल क्यों खेले हैं मैं नहीं समझ पाया, और लोकी फर्गुसन क्यों खेले, मैं दोनों डिसीजन नहीं समझ पाया। आप पूरी टीम में थे वैसे। क्या मार्क चैपमैन? लोकी और सिराज की जब बात हुई थी, हाँ तो वो ठीक तो है। ठीक है, लेकिन मार्क चैपमैन नहीं बनते थे। मार्क चैपमैन की जगह जेमिसन मैंने बोला था। मैं तो नीशम कह रहा था भाई, अब बैटिंग ऑप्शन मिलता अच्छा खासा, जो बिल्कुल। अंडर प्रेशर ये जिसको 70 खेलना आता है। 70 का वो अब बैड 40 लक फैक्टर नहीं भी लाए कल नीशम, तो हार गए तब भी। बिल्कुल। तो उससे अच्छा तो खिला ही लेते उसको, मतलब क्यों लाए हो आप। और जब भी प्रेशर सिचुएशन आई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, इन्होंने बहुत क्विक फायर 50 बनाई थी और काफी करीब लेके गए थे मैच को। आपको चाहिए था कोई बंदा जो कल क्लोज, एक बार ही क्लोज आता है ना। हाँ, जब 2 ओवर में 30 रन चाहिए, 35 रन चाहिए, तो बन जाते हैं। तब वो दोनों टीमें दोनों इक्वली होती है कॉन्टेस्ट हाँ। में। ये डीप उतना ले जा ही नहीं पाए, आउट हो गए पहले। हाँ बस। अब मिचेल कहाँ भाई, मिचेल हर बॉल पे छक्का कैसे मारेगा? वो अगर अच्छा खेल ही रहा है तो हर बॉल पे छक्का तो नहीं मार सकता वो। एक बंदा अकेला इतना नहीं कर सकता, ये थोड़ा दूसरों को भी हर साथ बंदा करना मैक्सवेल नहीं मैं होता। तभी बोल रहा हूँ कि अगर न्यूजीलैंड को अपना हल्का भी चांस रखना था तो एटलीस्ट विलियमसन को 40वें ओवर तक जाना चाहिए था। 40 ओवर तक जाते तो और शायद आपको गेम का पता होना चाहिए आपका लोअर मिडल ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तो फिर लोअर मिडिल ऑर्डर आपके पास जब बेटर प्लेयर्स बेंच पे है तो क्यों नहीं खिला रहे आप? ठीक है, मैं समझता हूँ लेथम जितनी भी बुरी फॉर्म में हो, वो आधे टूर्नामेंट तो उन्होंने कैप्टनसी करी है, उनको ड्रॉप करना तो नहीं बनता भाई। लेकिन ये भी अब एक सवाल उठेगा न्यूजीलैंड में कि आपने टॉम लेथम को ड्रॉप क्यों नहीं करा।
ये उठेगा। इनके घर पे बेटर कीपर्स बैठे हुए हैं, हेनरी निकोल्स टॉम नाम ब्लेंडर का। भी तो है शायद। टॉम ब्लेंडल रिजर्व में बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब एज अ बैकअप प्लेयर बैठे हुए हाँ, हैं। किसी को चोट अगर लगवानी पड़ती। लेथम को निकाल के भी ऑलराउंडर खिला सकते थे, कॉर्नर हाथ कीपिंग पीछे कर कर सकते थे। हम्म। तो तो अगर तो अगर उसके इस बाद तो वीडियो कुछ कहानी बची है, उसके बाद तो बस तो सब कुछ ही हो गया। तो अब सम अप भाई बात ये है कि इंडिया फाइनल में है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया मिलेगी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही बोल रहा हूँ, आज ऑस्ट्रेलिया होगा मिलेगी। नहीं होगा मैच, और ये होगा थोड़ा वॉर टाइप सिचुएशन होगी फाइनल में। मैं तो चाहूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया रौंदे ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल घर पे। बहुत बार हम उनसे हार चुके, इस बार 2003 का भी बदला ले लें। लेकिन कल के मैच के बाद पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अगर न्यूजीलैंड यहाँ इतना डीप मैच लेके जा सकती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा तंग कर सकती है इंडिया को। साउथ अफ्रीका ही तो वर्ल्ड कप इंडिया का है मैं तो कह 100%। रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप इंडिया का। इंडिया का तो चांसेस अब ज्यादा है, आप लेकिन इसे वो बोलो भाई कि हाँ 50-50 है नहीं, मेरे को लगता अगर है ऑस्ट्रेलिया आती है। 60-40 अगर 70-30। ऑस्ट्रेलिया। चलो ये तो वो परसों प्रीव्यू परसों बना देंगे परसों एक बना बार। देंगे। एक तो बार इस वो वीडियो को सम अप करें। हाँ करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तो थैंक यू। थैंक यू।